हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है दिल्ली मेयर इलेक्शंस। आखिर क्यों नहीं हो पा रहा दिल्ली मेयर का चुनाव। दोस्तों, मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा, इस वीडियो में हम इसकी पड़ताल और सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, दिल्ली में मेयर का चुनाव रोकने को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। मनोनीत पार्षद का सदन में वोट डालने की उनकी योग्यता दोनों पार्टियों के बीच असहमति का मुख्य कारण बना हुआ है। दिल्ली में पिछले साल 7 दिसंबर को एमसीडी के चुनाव नतीजे आए थे, लेकिन 2 महीने बाद भी मेयर नहीं मिल सका है। चुनाव के लिए 3 बार अलग अलग तारीखें तय की गईं, लेकिन तीनों बार चुनाव हंगामे की भेंट चढ़ गया। अब मामला देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच चुका है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मेयर उम्मीदवार डॉक्टर शैली ओबराय ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल विनय सक्सेना व अन्य लोगों को नोटिस जारी कर मनोनीत मेंबर्स के मताधिकार पर जवाब मांगा है। दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे क्या रहे, मेयर चुनाव के लिए कौन सी तारीखें तय हुई थी और उनमें क्या हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा। दोस्तों, दिल्ली एमसीडी चुनाव 4 दिसंबर को हुए थे और वोटों की गिनती 7 दिसंबर को हुई। आम आदमी पार्टी चुनावों में एक स्पष्ट विजेता के रूप में उभरी थी। उसने 134 बार जीते और नगर निकाय में भाजपा के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया। भाजपा ने दूसरे स्थान पर रहते हुए 104 बार जीते, जब कांग्रेस ने 250 सदस्यीय नगर पालिका सदन में 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। दोस्तों, चुनाव परिणाम के लगभग 1 महीने बाद 6 जनवरी को सदन की बैठक हुई। इस दिन नवनिर्वाचित व मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाने के साथ मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव होने की योजना थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। बैठक में मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाने के कारण जबरदस्त हंगामा हो गया। इस कारण बैठक में कोई कामकाज नहीं हो सका था। पहली बैठक स्थित होने के बाद 9 जनवरी को मेयर चुनाव की तारीख तय की गई, लेकिन इस बार भी सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया और चुनाव टल गए। आम आदमी पार्टी व भाजपा में एमसीडी में पार्षद मनोनीतकरण के मामले में चल रहा टकराव दूसरी बार बुलाई गई बैठक में भी जारी रहा। हालांकि इस दिन नगर निगम के सदन में पार्षदों को शपथ दिलवाई गई। आम आदमी पार्टी के पार्षदों के विरोध के बाद भी पहले मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाई गई। इस बैठक में हुए घटनाक्रमों की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने सदन में मीडिया के सामने हेड काउंट कर हाजिरी लगवाई। मेयर चुनाव की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के पार्षद सदन में धरने पर बैठ गए। दूसरी ओर भाजपा की मेयर प्रत्याशी रेखा गुप्ता सदन के बाहर धरने पर बैठ गईं। आम आदमी पार्टी का एक पार्षद निगम सचिव से बात करने के लिए जैसे ही मंच पर चढ़ा, भाजपा के पार्षदों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। इसके बाद शोर थमता ना देखकर सदन की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। दोस्तों, 2 असफल कोशिशों के बाद मेयर चुनाव के लिए 6 फरवरी तीसरी बार बैठक बुलाई गई। सदन शुरू होते ही हंगामा होने लगा। इसके बाद पहले तो पीठासीन अधिकारी ने 10 मिनट के लिए सदन स्थगित किया, बाद में उन्होंने सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। दरअसल कुर्सी पर बैठते पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के 6 सदस्यों के चुनाव एक साथ कराने की घोषणा की। साथ ही कहा कि मनोनीत पार्षद यानी कि एल्डरमैन भी मेयर चुनाव में हिस्सा लेंगे और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव में केवल पार्षद शामिल होंगे। मेयर चुनाव में वोट करने के लिए मनोनीत आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल ने तीनों पदों के चुनाव एक साथ कराए जाने पर आपत्ति जताई और कहा कि मेयर चुनाव में एल्डरमैन को वोट देने का हक देना असंवैधानिक है। इस पर पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 2016 के फैसले में साफ कहा है कि एल्डरमैन मेयर चुनाव में वोट डाल सकते हैं। इसके बाद सदन की कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई। थोड़ी देर बाद सदन की कार्रवाई फिर शुरू हुई। तभी पूर्ववर्ती दक्षिणी निगम की स्थायी समिति अध्यक्ष रही भाजपा पार्षद शिखा राय ने पीठासीन अधिकारी के सामने ये मांग रखी कि आम आदमी पार्टी के 2 विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा को कोर्ट से सजा मिल चुकी है, इसीलिए वह मेयर चुनाव में वोट देने के योग्य नहीं है। पीठासीन अधिकारी ने इसका समर्थन किया और आम आदमी पार्टी के इन 2 विधायकों का वोटिंग का अधिकार रद्द कर दिया। इसको लेकर हंगामा शुरू हो गया। हंगामा बढ़ता देख पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। दोस्तों, लगातार मेयर चुनाव टलने के विरोध में आम आदमी पार्टी ने फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर शैली ओबराय ने दिल्ली में मेयर का चुनाव कराने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया। हालांकि
जब 6 फरवरी को चुनाव की तारीख तय की गई तो याचिका वापस ले ली गई थी। इसके बाद अब 6 फरवरी को भी चुनाव नहीं हो सका तो पार्टी ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दोस्तों, मेयर का चुनाव रोकने को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। एल्डरमैन का सदन में वोट डालने की उनकी योग्यता दोनों पार्टियों के बीच असहमति का मुख्य कारण है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार देकर भाजपा उसे मिले जनादेश को लूटने का प्रयास कर रही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।